रिसर्चिज हो चुकी हैं अमेरिका जापान पूरे वर्ल्ड की कई कंट्रियां कि किडनी रीग्रो करने अपने आप में सक्षम है। उन्होंने का मकसद एक होंगे बस तुम डायलिसिस कराओ फिर तुम परेशान हो के ट्रांसप्लांट कराओ। बेसिकली आप बीमारी की जड़ से काम नहीं कर रहे, बीमारी को दबाने से काम कर रहे हैं इस टाइम पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरा देश। एवं का लाइफ स्टाइल दसते हैं कि बॉडी की किडनी आपे काम करे, अपने आप रिजनरेट करे। नाल मौजूद ने जाने माने आचार्य मनीष जी आयुर्वेद के नाल जुड़े ने काफ़ी लंबे समय तो तुसी भी देखिया होना। तो नाल ही जिहड़े लीवर फेल या गुरदे फेल तरह के जिन्हें भी ऑर्गनस फेल होंगे ने उन्होंने लैके काम कर रहे हैं। आयुर्वेद के विच भी काफ़ी कुछ है मॉडर्न तो हट के, उस चीज़ को लैके आप गल करने लई आचार्य मनीष जी को आए हैं। सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। मनीष जी सब तो पहला तो कि जिहड़ा है अजकल बच्चे तो लैके बूढ़े तक ऑर्गन च कई फेलियर आ रहे हैं, हार्ट तो लैके हार्ट के केसेस बड़े ने कोरोना तो बाद। हाँ जो हम सुन रहे हैं आप कभी गर्भा करते डेथ हो रही है, कभी किसी को हार्ट अटैक पै रहा है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, एवं कई की किडनी फेल हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है। अजकल बीमारियां बहुत वध रही ने, तो उनके कारण एक ही है, खाना पीना, साड़ा लाइफ स्टाइल तो दवाइयां के साइड इफेक्ट जोड़े इस टाइम आप दवाई बिना अपने दिमाग का ली जाने, एंटीबायोटिक बहुत यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने से दवाई ले लें। बेसिकली आप बीमारी की जड़ से काम नहीं कर रहे, बीमारी को दबाने से काम कर रहे हैं इस टाइम पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरा देश। असी की कर रहे हैं, बीमारी की जड़ लभदे हैं तो जड़ से काम करते हैं, तो असी लोगों को ठीक कर पाते हैं। मनीष जी मॉडर्न इलाज तो बहुत सारे ने, एक तो एक रोबोट भी आ गए हैं जो इलाज कर रहे हैं डायलिसिस को लैके, किडनी फेलियर को लैके। मैं किडनी फेलियर को ज़्यादा जोर दे रहा, तो किडनी फेलियर ने लेके आयुर्वेद शुरू तो लैके हुण तक कितनी तरक्की कर चुका है, तो किन्ने इलाज तो बाद कितना चंगा हो जाता है पहले के मुकाबले। देखो किडनी फेल, पहली गल किडनी फेल आप पहले ये लभदे हैं किडनी किन्नी फेल। असी पहला सब तो पहले पेशेंट का करने DTPA स्कैन कि किडनी कम कितना कर रही है, 5%, 2%, 10%, ताकि 3 महीने बाद पेशेंट दोबारा करावे उन्हें दिखे भी इंप्रूवमेंट। जबकि वड्डे डॉक्टर ये DTPA स्कैन नहीं कराते क्योंकि किडनी पता लग जाएगी कितना कम कर रही है। उन्होंने मकसद एक होंगे बस तुम डायलिसिस कराओ फिर तुम परेशान हो के ट्रांसप्लांट कराओ, तो ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाता है। मैं तुम्हें हुणे इत्थे ही पेशेंट मिलवा सकता, साढ़े हॉस्पिटल एडमिट है इस टाइम। हुणे उन्हें 2021 ट्रांसप्लांट कराया सीगा, 22 भी नहीं है चलिया, 22 की जून उन्हें फेल हो गया, 21 की अक्तूबर कराया सी, यानी कि 6 महीने बाद किडनी फेल हो गई। मेरे को एवं के पेशेंट ने 4 दिन बाद किडनी फेल हो गई, 40 दिन बाद फेल हो गई, किडनी दोबारा फेल हो जाती है। किसी की 5-7 साल चलती है वो भी, लेकिन बहुत गंदी दवाइयाँ, बड़े ज़्यादा साइड इफेक्ट के नाल। असी की करते हैं किडनी को नैचुरल डायलिसिस कराने हैं, बॉडी को इन्ना स्ट्रोंग बनाने, एवं की डाइट दसते हैं, एवं का लाइफ स्टाइल दसते हैं कि बॉडी की किडनी आपे काम करे, अपने आप रिजनरेट करे। जिवें छिपकली है वो अपनी पूँछ गिरा देती है, जदों चाहो दोबारा उगा लेंदी है। एवं ही रिसर्चिज हो चुकी हैं अमेरिका जापान पूरे वर्ल्ड की कई कंट्रियां कि किडनी रीग्रो करने अपने आप में सक्षम है। आयुर्वेद के अंदर चरक संहिता के अंदर 14/44 एक 14वें चैप्टर है, 44 नंबर श्लोक पूरा अवगास वेद का वर्णन है, यानी कि गर्म पानी की थेरेपी का वर्णन है कि उस टब में बैठ के बॉडी को रिजुवेट करना है तो पसीना कढ़ना है। असी भी वही थेरेपी, वही पंचकर्मा, नैचुरोपैथी इतने अपनाने हॉस्पिटल तो किडनी फेल पेशेंट को डायलिसिस के बगैर ही ठीक करने पूरी कोशिश करते हैं आप। आयुर्वेद इसका इलाज कितने समय के कर लेंदा है, किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी फेलियर की गल की जाए तो, और मॉडर्न के कितना फर्क है मॉडर्न इलाज तो हट के? साढ़े कोल लगभग मान के चलो 7 तो 15 दिन के अंदर ना लगभग 70% पेशेंट का डायलिसिस बंद हो जाता है। 70% पेशेंट का, तो जोड़े पेशेंट स्टेबल ने जिन्होंने मतलब डायलिसिस चल रहे हैं, सिर्फ वो सानू कहना मान लैन, साढ़े दसा खाना खा लैन, जो असी कहिए नहीं खाना वो ना खान, तो दोबारा वही किडनी कम कर पैंदी है। ठीक है, तुसी शुरू के कहा कि खान पीन एक सब तो वड्डी वजह है ऑर्गन फेलियर की। तुसी पहला भी एक बारी कॉन्फ्रेंस करवाई सी, उस मिलेट्स को ज़्यादा प्रमोट किया सी, तो मिलेट्स बारे की कहना तुसी, ते आम लोग मिलेट्स को अपने डेली रोजाना खान पीन के किस तरह शामिल कर सकते हैं? देखो मैं तुहानू छोटी जी गल दसदा, गेहूँ तो चावल अपने मुख्य अन्न ने। गेहूँ सिर्फ 1% फाइबर है, चावल 0.2% फाइबर है, प्लस इन्हां दे अंदर एक सब तो बड़ी कमी की है कि जदों ये बॉडी जाते हैं तो विदिन 30 मिनट्स ये अपना सारा ग्लूकोज ब्लड पा देंगे है। साढ़े ब्लड ग्लूकोज की स्पाइक आ जाती है, उनके पीछे फिर इंसुलिन की स्पाइक आनी पैंदी है,
यानी कि डबल नुकसान होता है गेहूं चावल खाने ਨਾਲ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕਦਮ ਬਲੱਡ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓਗੇ गेहूं ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਉਹ ਸਪਾਈਰਲ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਬਲੱਡ ਨੂੰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ। ਉਹ ਸੇਮ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਿਲਟਸ ਅਸੀਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 12% ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਲੋ ਛੱਡਦੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਆਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਵਧੀਆ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਉਗਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈ। 1 किलो चावल उगाने 2500 लीटर पानी लगता है, 1 किलो गेहूं उगाने 600 लीटर पानी लगता है, जबकि 1 किलो मिलट उगाने 200 लीटर पानी लगता है। तो ये देश वास्ते भी चंगा है, पंजाब वास्ते वैसे ही चंगा है, क्योंकि पंजाब में पहले ही पानी थले चला गया साडा, इत्थे पानी की समस्या बहुत है। तो मतलब मिलट साडे भारत वास्ते बहुत जरूरी है, हर बंदे नूं खाने हैं। बस मिलट्स की तुसीं विधियां सीख लो, यूट्यूब ते साडी वीडियोज़ हैं, फेसबुक ते साडी वीडियोज़ हैं, तुसीं सर्च करोगे मिल जाएगी हाउ टू कुक मिलट्स या मिलट की रेसिपीज़। मिलट बिल्कुल सिंपल है, जिवें चावल बनते हैं उवें ही भिगो के मिलट नूं बनाना होंदा है। बस शर्त की है कि मिलट नूं घੱਟੋ घੱਟ 6 ਤੋਂ 8 घंटे भिगोना होंदा है, ताकि वो नरम हो जान, उन्हां दा टॉक्सिन निकल जाए, जिहड़ा एंटी न्यूट्रिएंट पार्ट है वो निकल जाए, तो उनका जिहड़ा एक्टिव पार्ट है इंग्रीडिएंट वो एक्टिव हो जाए, जिहड़ा न्यूट्रिएंट पार्ट है वो ग्रोइंग फॉर्म में आ जाए। जिवें आपां कहंदे अंकुरित अन्न बहुत चंगा होंदा है, एवें जिहड़ा मिलट्स नूं भिगो के रखदे आ तो उन्हां दे अंदर जिहड़ा फाइबर है, जो उन्हां दे अंदर न्यूट्रिशन है, वो इस फॉर्म में आंदा, सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाता है, बॉडी डाइजेस्ट कर लैंदी है। जबकि तुसीं जिहड़ा गेहूं खा रहे हो, तुसीं गेहूं आप तो पिसवा नहीं रहे हो, ना उन्होंने तुसीं भिगो रहे हो, तुसीं सीधा चक्की तो लैके पीस के खा रहे हो। जबकि तुसीं तुहाडे पुराने टाइम ते तुसीं याद करो, साडे घरां 'च गेहूं नूं पहले पुराना करदे सी, ड्रम 'च लैके भरदे सी, 2-3 महीने उन्होंने पुराना करते सी, फिर उन्होंने पहले धोंदे सी, भिगो के रखते सी 4 घंटे, फिर सुकांदे सी, फिर पिसवांदे सी 1 हफ्ते का, क्योंकि हफ्ते बाद जिहड़ा अन्न है उन्होंने गेहूं का आटा पिसवाओगे, उनका न्यूट्रीएंट पार्ट जीरो हो जाता है, उनके कई तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, कई तरह के वायरस पैदा हो जाते हैं। आप की करें चक्की का आटा ले रहे महीने का इकट्ठा, वो महीने का आटा जहर है, वो खाओगे तो कई तरह की एलर्जीज होंगियां, तुहाडा लीवर खराब होएगा। आजकल तुसीं दसो यंग एज भी बच्चा नहीं पैदा कर पा रही, क्योंकि शरीरे शुक्राणु घट गए, अंडाणु घट गए। वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि साडा अन्न ही खराब हो गया, दूषित हो गया। खाली पेस्टिसाइड भी रोला नहीं का, गेहूं की अपनी जी फॉर्मेशन है वही बड़ी गंदी हो जाती है, मतलब बॉडी वास्ते नुकसानदायक हो जाता है। तो गेहूं चावल छड्डो तो मिलट्स नूं अपनाओ। आचार्य मनीष जी, तुसीं मिलट्स बारे दसता, अज के टाइम के फूड जोड़े फैक्ट्री फूड हो गए, जिवें बर्गर हो गया, पीज़ा हो गया, नूडल्स, अजकल के बच्चे आम नहीं खाते। मापे की कुछ करन कि बच्चों को उन्हों का डाइट जो है नूडल्स तो हटा के मिलट्स वाल कर सकन, या किस तरह का खाण पीण के सब्जियों के चेंज कर सकते हैं कि बच्चे भी खुश रहन ते मापे भी खुश हो जाए। देखो, मैं तो चाहना सरकार तो भी अपील है, तो माँ प्यो तो भी अपील है कि तुसीं जो खुद खाते हो ना, बच्चे वही खाते हैं। तुसीं घरे अगर किचन में बनाने ही मिलट शुरू कर दोगे, बच्चे भी वही खाएंगे। तुसीं आप फ्रूट की प्लेट खाओगे, बच्चे भी वही खाएंगे। बच्चे माँ प्यो को देख के सीखते हैं, और प्यो आप दारू पींदा होवे, बच्चे को किवें कहूगा दारू पुत्तर बुरी चीज़ है। तो इस वास्ते माँ प्यो को सुधरना पैना। दूजा, स्कूलों में टीचर्स नूं ते प्रिंसीपल्स नूं ये ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए अपने स्कूलों में, तो उन्होंने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हैल्दी पीपल ही, हैल्दी बंदा ही फ्यूचर सही दिमाग वाला व्यक्ति बनेगा। क्योंकि आजकल की हो रहा है, मैं छोटे छोटे बच्चों की किडनियाँ फेल हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आजकल प्रोस्टेट की दिक्कत हो रही है, उन्होंने वैरिकोसील हो रहा है, उन्होंने कई तरह के हरनियाँ हो रही है, बच्चों लोगों के पैर टेढ़े हो रहे हैं, बच्चे दिमाग तो पैदल हो रहे हैं, बच्चे डिप्रैशन में आके आत्महत्या कर रहे हैं। वजह सारा रॉन्ग फूड है। तो माँ प्यो तो स्कूलों को ड्यूटी लैनी पेगी, सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार को भी चाहिए हर स्कूल ट्रेनिंग शुरू कराए योग की, आयुर्वेद की, नैचुरोपैथी की, कि वट टू ईट वट नॉट टू ईट, किस चीज़ के साथ किस चीज़ को नहीं खाना। जैसे आयुर्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है, दूध के साथ कोई फ्रूट नहीं खाना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान मैंगो शेक, बनाना शेक पीती जाता है। अगर तुम शेक पीना है तो नारियल का दुध कढ़ के उहदे च अंब पा लो, उहदे च केला पा लो, उस तो स्वाद बनता है। लेकिन किसी ने दसिया नहीं कभी। मूँगफली का शेक बना लो, बादाम का शेक बना लो, मूँगफली ते बादाम नूं भिगो के रखो 8 घंटे, उन्होंने मिक्सी ग्राइंड कर लो, कपड़े नाल निचोड़ लो, दुध निकल गया, उहदे च अंब पा के खाओ, केला पा के खाओ, कोई चक्कर ही नहीं का। लेकिन एक गां मझ का दुध ना वरतो, तो मझ का बिल्कुल ना वरतो। अगर गां का वरतना भी तो देसी गां का। और आजकल गां बोलते इन्हां दा पंगा पैंदा, जर्सी गां, HF गां, अमरीकन गां, ऑस्ट्रेलियन गां, अमरीकन अफ्रीकन गां। ये गावां दा रोला की है? एक गां सारी सूअर तो संकर नस्ल तो बनी हुई है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये गां का दुध साढ़े वास्ते अच्छा नहीं गा, इनू आप कहने अपनी माँ का दुध वर्गा नहीं गा। हाँ, देसी गां जी भारत की हैगी है, उनका दुध माँ वर्गे दुध वर्गा है, लेकिन वो देसी गां भी
ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਵੇ, ਚਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक पूछना, हमारे घरों में कहावत है, गाय हमारी और भैंस अकल बड़ी के, गई भैंस काला अक्षर जिसकी लाठी भैंस के आगे। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਵਤਾਂ भैंस से ही क्यों है? ਸਾਡੇ पूर्वज ਸਾਨੂੰ कहना चाहिए ਸੀ कि भैंस का दूध पीने लायक नहीं है। अगर भैंस का दूध पीने लायक होता तो जापान क्यों नहीं पीता, अमेरिका क्यों नहीं पीता, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं पीता, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, मुझे कोई देश का नाम तो बताओ। पूरी दुनिया में 235 देश हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ 3 देश हैं दुनिया में जो भैंस का दूध पीते हैं, बाकी कोई नहीं पीता। तो सियाणे वो है, हम नहीं। हम भारतीय सियाणे थे अगर देसी गाय का दूध पिएंगे तो। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਗਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, दारू ਹੋ ਗਿਆ, आयुर्वेद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾयदेमंद है? देखो, आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कुछ ऐसी दवाएं हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करें तो इच्छा ही नहीं होती। जैसे मैंने अभी एक छोटा सा दांतों के लिए लिक्विड बनाया है, दांतों को साफ़ करने के लिए, बड़ी सस्ता सा है। अब मैंने उसको कम से कम 150 पेशेंट को दिया जो सिगरेट, बीड़ी, जमदा, तंबाकू खाते थे। वो कहते हैं एक बार इसको दांतों पे मल लेते हैं ना तो 8-10 घंटे तक हमें तलब ही नहीं उठती। 8-10 उसमें है क्या, पुदीना है, पिपरमेंट है, इसके अलावा आपका उसमें हल्की सी गिलोय डली हुई है, हल्दी डली हुई है, 11 जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं। तो ऐसे आयुर्वेद में बहुत कुछ है। अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलते हो, वैद्य से मिलते हो, असली अच्छे आयुर्वेद वाले से, तो वो आपको ऐसी जड़ी बूटियाँ बताएगा कि आपकी बॉडी को इच्छा ही नहीं होगी। और इच्छा शक्ति का ही खेल है सारा।